डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ, आपसे इतना वार्म अप पे पूछा जा रहा है। इससे पहले आपने पढ़ा था कितने जोन है, 3 जोन के बारे में पढ़ा था। पर अफ्रीका में कॉन्गो आता है, किस कॉन्टिनेंट के अंदर कॉन्गो आता है? कॉन्गो आपका अफ्रीका के अंदर आता है। आप अपने वर्ल्ड मैप को अपने पास कलेक्ट करके रखिएगा, बहुत जल्द मैं आपको मैप कराऊंगी, इस बात का ध्यान रखना। वर्ल्ड मैप को उठाना और उसके बीचों बीच देखना, एक ऐसा शेप बना होगा, ऐसा ऐसा शेप बना होगा, ठीक है। उसके बाद पूरा ही दे दोगे, ऐसा शेप होगा जो अभी मैंने बनाया आपको। ये ओके, ये आपका अफ्रीका है। ये जो है आपका पूरा, इसको मैं अभी टिक करूंगी रेड से। ये जो शेप है, ये आपका पूरा अफ्रीका है, ओके, ठीक है। इस अफ्रीका के अंदर आपको कॉन्गो पूछा जा रहा है। इतना एरिया जितना मैंने ये फिल किया है, ये जितना मैं फिल कर रही हूँ, ये तो आपका डेजर्ट एरिया है, ठीक है। उसमें इसके बाद यहाँ पर कॉन्गो आता है, यहाँ पर इसमें कॉन्गो है, ओके। कॉन्गो रीजन इसमें यहाँ पर है, ये जो मैं डार्क ब्राउन से फिल कर रही हूँ, इतना रीजन आपका कॉन्गो का है, ओके, ठीक है। आपको मैप पर इसको फिल करने के लिए पूछा जाएगा, इस बात के लिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो आप अपने पास वर्ल्ड मैप जरूर अभी से कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आगे क्या परिस्थितियां हो जाए कुछ पता नहीं है, इसलिए बिल्कुल अपने पास मैप रखिए, क्योंकि हम मैप जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये, और मैंने कल आपको बताया था, जो जहां से इक्वेटर गुजरती है, जहां से इक्वेटर गुजरती है, जहां से इक्वेटर गुजरती है, उसके ऊपर और नीचे आपका टॉरेंट जोन होता है। प्लीज क्लास ध्यान से सुन लीजिए, इक्वेटर आपके जहां से गुजरती है उसके ऊपर और नीचे टॉरेंट जोन होता है, ठीक है। और उससे ऊपर जाने पर टेम्परेट जोन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो कॉन्गो आता है वो टेम्परेट ट्रॉपिकल जोन में, टॉरेंट जोन में आता है, क्योंकि इक्वेटर जस्ट इसके पास से होकर गुजरती है, ठीक है। इन द प्रीवियस चैप्टर, तो यहाँ पर आपके हाउ मेनी क्लाइमेटिक जोन पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्लाइमेटिक जोन बताने होंगे। 2 क्लाइमेट जोन्स आर देयर, वहां पर कौन से कितने क्लाइमेटिक जोन पाए जाते हैं? 1 क्लाइमेटिक जोन पाया जाता है, और वो है टॉरेंट। लिख लीजिएगा, टॉरेंट जोन पाया जाता है, टॉरेंट, बुक से देख लीजिएगा। और उस कंट्री का नाम बताइए जहां पर ट्रॉपिकल या टॉरेंट जोन है, वो है अफ्रीका। ऐसे तो अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, इंडिया है, ठीक है, इंडोनेशिया है, बट आपको एक बताना है, तभी हम एट दैट टाइम अफ्रीका बताएंगे, ठीक है। चलिए, in previous chapter we learned about different climatic zone. Let us see how people live in different climatic condition. हम आपको यहाँ पर पिछले चैप्टर में आपने जो क्लाइमेटिक जोन पढ़े हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कि कैसे इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में लोग रहते हैं। द एरिया दैट लाइज बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर आर नोन एज द इक्वेटोरियल रीजन। वो क्षेत्र जो इक्वेटर के दोनों तरफ का एरिया इक्वेटोरियल रीजन कहलाता है। सबसे इजी चीज है याद रखने के लिए कि इक्वेटर के दोनों तरफ का एरिया, आपका इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे का एरिया क्या कहलाता है? इक्वेटोरियल कहलाता है, ठीक है। इट इज द फुल डेंस फॉरेस्ट, इट इज फुल ऑफ डेंस फॉरेस्ट। यहाँ पर बहुत घने जंगल है। द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज हॉट एंड वेट। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट और वेट है, यानी गर्म है और नमी युक्त है। दिस
दिस रीजन इंक्लूड द अमेजन बेसिन। आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है इक्वेटोरियल रीजन के कौन कौन से रीजन आते हैं इक्वेटोरियल में। तो आपका पहला अमेजन बेसिन आता है जो साउथ अमेरिका में है, कॉन्गो बेसिन आता है जो अफ्रीका में है। इसके अलावा पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया सच एज इंडोनेशिया और मलेशिया आता है। द डेमोक्रेटिक ऑफ द कॉन्गो फॉर्मली नोन एज जायरे, इसको जायरे के नाम से भी जाना जाता है, इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्री इन दिस रीजन। ये यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है। इट इज एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ अंडरस्टैंड द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इक्वेटोरियल रीजन। और ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि इसको पढ़कर आपको इक्वेटोरियल रीजन की क्लाइमेट के बारे में पता चल जाएगा। तो इसकी लोकेशन आपको बताई जा रही है। जो कॉन्गो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है, जो 5 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर है। ओके, इट इज द थर्ड, इट इज द in Africa in terms of area, the first two being Sudan and Algeria. 1/3 of the DRC lies in the northern hemisphere, with the while the 2/3 is lies in the southern hemisphere. Kinshasa is the capital of the democratic. Kinshasa is the capital of Democratic Republic of Congo. यानी कि जो आपका कॉन्गो है, आपको ये लोकेशन पूछी जाती है एग्जाम में कि लोकेशन बताइए, तो लोकेशन है इसका 5 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में है। ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका। अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ा देश है कॉन्गो, और जिसमें टर्म ऑफ एरिया के अकॉर्डिंग तीसरा सबसे बड़ा, जिसमें पहले दो है। सबसे पहले सूडान सबसे बड़ा देश है, उसके बाद अल्जीरिया है, और तीसरे नंबर पर डीआरसी यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। बाकी दो जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। कॉन्गो की कैपिटल किन्हासा है, याद रखना है। कॉन्गो की कैपिटल अभिनय द्विवेदी किन्हासा है। यहाँ का लैंडस्केप कैसा है? The northern eastern part of the DRC is mountainous. जो कॉन्गो है, जहाँ पर कॉन्गो क्षेत्र है, यानी कि आपका जो मैप बना हुआ, इसका ऊपर का जो पार्ट है, ये यहाँ पर नॉर्थ, कौन सा पार्ट पूछा जा रहा है आपसे? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। इसका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट आपका माउंटेनियस है। ओके, द हाईएस्ट पीक ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ द कॉन्गो, कौन सी सबसे हाईएस्ट पीक है इसकी? मार्गरिटा। मार्गरिटा इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है। ओके, आपको याद रखना होगा, मार्गरिटा इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है। यहाँ पर बहुत सारी झील है जिनमें आती है, झीलों के नाम भी आपको याद करने पड़ेंगे। जब पेपर आएगा ना तो सबके दांत अंदर हो जाएंगे। लेक ऑफ अल्बर्ट, लेक ऑफ एडवर्ड, लेक ऑफ कीबू और लेक ऑफ टैंगानिका, ये आपकी झीलों के नाम है। आपसे इनमें से किसी एक झील का नाम दिया जा सकता है, पूछा जाएगा कि बताइए ये कहाँ पर है, या किस लैंड, किस उसमें आती हैं, या इनको मैप में भी शो करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। दोनों भाई जो बातें कर रहे हैं, लेक एल्बर्ट, लेक एडवर्ड, लेक कीबू और लेक टैंगानिका, ठीक है। यह वहां पर बहुत सारी लेक्स पाई जाती हैं, और मेनी ऑफ दीज लेक्स आर सिचुएटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, और बहुत सारी लेक्स जो है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में है। द क्लाइमेट ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इज जनरली हॉट एंड वेट। कॉन्गो की जो जलवायु है, जो वहाँ का मौसम होता है, वो हॉट और वेट होता है। यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है और हाई ह्यूमिडिटी होती है। देयर इज अ लिटिल वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर ड्यूरिंग समर एंड विंटर। यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो विंटर और समर का टेम्परेचर में कुछ अंतर पाया जाता है। लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल। ये इक्वेटर पे पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर दिन और रात की जो लंबाई होती है वो एक जैसी होती है। अगर 7 घंटे का दिन होता है तो 7 ही घंटे की
रात होती है। एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं। इट रेन ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, और यहाँ पर शाम में रोज बारिश होती है। ऐसा कहा जाता है अमेज़न बेसिन है, कांगो गणराज्य है, और आपके जो मलेशिया इंडोनेशिया के जंगल है वहां पर एक दिन में 3 से 6 मौसम हो जाते हैं। यानी सुबह जो होती है वो बहुत शांत सुंदर सी होती है, जैसे जैसे दोपहर होती है बहुत गर्मी हो जाती है, गर्मी होने के बाद शाम तक बारिश हो जाती है, और उसके बाद बहुत ज्यादा तेज ठंडक हो जाती है। इस वजह से यहाँ पर एक दिन में सारे मौसम हो जाते हैं। इस रेनफॉल इज नोन एज 4 o'clock रेनफॉल, इसीलिए यहाँ की रेनफॉल को 4 o'clock रेनफॉल कहा जाता है, क्योंकि 4 बजे तक यहाँ बारिश होना शुरू हो जाती है। सुबह बहुत शांत होती है, पर जैसे जैसे धूप ऊपर बढ़ना शुरू होती है धीरे धीरे टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, और टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो बारिश हो जाती है, और बारिश 4 बजे के आसपास होती है। बारिश के बाद पूरा मौसम एकदम ठंडा हो जाता है। पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं वहां पर, आप देख सकते हैं कितने घने पेड़ पौधे हैं वहां पर, जंगल इतना घना है कि नीचे तक सूर्य की पूरी रोशनी नहीं आ पाती है। ठीक है, अब आपके नाइबर बताए जा रहे हैं कि कांगो जो है उसके आसपास कौन से और देश पाए जाते हैं। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और सूडान इसके नॉर्थ में है, युगांडा, रवांडा, तंजानिया और बुरुंडी इसके पूर्व में है, मतलब ईस्ट में पाया जाता है। जाम्बिया और अंगोला इसके साउथ में है, जबकि कांगो पश्चिम में है। ओके, तो आज हम इतना पढ़ रहे हैं, बाकी चीजें हम कल कंटिन्यू करेंगे।